सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयपुरुषाश्रयं पितृपत्तुवर्धमानं प्रसन्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागिनदावरवन्द्यं देवं देवादिमं वीरम्। दिवाली देवी जलाट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की दिवाली देवी जलाट वर्तमान शासन महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराज की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महाविराज की 3 करोड़ करोड़ विराजों की अगले श्लोक का पाठ करेंगे। कहा करुणालंकृते दिष्टा दिष्टा विषादनपटीया कंठस्थितया विमलं विशदोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरविगततत्त्वः बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारे सन्ततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्वीर्यं सम्यक् क्रियासहितं। धर्मस्नेही प्रभाताओं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ के अंतर्गत 4 नंबर का श्लोक चल रहा है और 4 नंबर का ही प्रश्न है कि भगवान विद्वानों को शीघ्र क्या कार्य करना चाहिए। तो उत्तर दिया गया था कि यह संसार की जो परिपाटी अभी तक चल रही है, ये परिपाटी समाप्त नहीं हुई है, ये दुखों की परंपरा अभी तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए उसका छेद करना चाहिए। और संसार का छेद करना है तो पहले ये देखें कि किन्होंने संसार का छेद किया है, क्योंकि अगर उन्होंने किया है तो फिर हम उनकी आराधना करेंगे। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो संसार का छेद करके सिद्धालय पर विराजमान हो गए हैं, तो दूसरे वो है अरहंत परमेष्ठी जो अरहंत के रूप में है, वो भी उनका संसार छेद होने वाला है, वो भी सिद्ध बनने वाले हैं, इसलिए उनकी हमें आराधना करना है। इसके बाद अगला नंबर उनका आता है जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो संसार से अगर पीछा छुड़ाना है तो पीछे लग जाना चाहिए। तो आप भी उसी मार्ग पर लग गए जिस मार्ग पर वो लगे हुए हैं। मुनिराज श्रमण आगे आगे चलते हैं तो श्रावक भी पीछे पीछे हैं, मतलब श्रावक भी उसी मार्ग के अभिमुख है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिसका अल्प संसार होता है उस अल्प संसारी के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपना संसार अल्प बनाना है, उस संसार से छुटकारा पाना है। आत्मानुशासन ग्रंथ में एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें बताया कि उसका अब यह संसार बहुत थोड़ा रह गया है। वो कौन है? जिसकी विषयों से विरक्ति हो गई है।
विषय वृत्ति संगत त्यागा, जिसके परिग्रह का त्याग हो गया है अथवा जो संग था कुटुंब आदि उसका त्याग हो गया है। विषय वृत्ति संगत त्यागा कसाय विनिग्रहा, जिन्होंने कसाओं का निग्रह कर लिया, और यम जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को जिन्होंने अंगीकार कर लिया, दम इंद्रियों का दमन कर दिया है, नियम को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, तप करने में जो हमेशा उद्यम उत्साहशील रहते हैं, जिन्होंने मन का अपना मन का निग्रह कर लिया है, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो निरंतर लगाए रहते हैं अपने आप को, जिन्होंने रत्नात्रय अंगीकार कर लिया है और 5 पापों का त्याग कर दिया है, ऐसे जो जीव होते हैं वो ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनका संसार अब बहुत थोड़ा रह गया है। भव्य अनेक प्रकार के बताए हैं, उसमें एक भव्य तो वो होते हैं, भव्य उन्हें कहते हैं जो निर्वाण प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, अथवा जो रत्नात्रय रूप पर्याय से परिणत होने की जिनके पास योग्यता है वो भव्य कहलाते हैं। लेकिन उस भव्य में भी अनेक प्रकार के बताए गए हैं। एक तो निकट भव्य होते हैं, निकट भव्य वो कहलाते हैं जो कुछ ही समों बाद यानी भवों में और वह मुक्ति को पाने वाले हैं। उन भव्य में भी एक आसन्न भव्य कहे हैं। आसन्न भव्य तो उसी पर्याय से जो मुक्त होने वाले हैं वो आसन्न भव्य। निकट भव्य वो कहलाते हैं जो 2, 3, 4, 7, 8 भवों में उनकी मुक्ति होगी। एक दूर भव्य होते हैं, दूर भव्य वो कहलाते हैं जो एक दिन मोक्ष जरूर जाएंगे। लेकिन एक वो भव्य होते हैं जिनको कहा दूरानुदूर भव्य या अभव्य सम भव्य। दूरानुदूर भव्य वो कहलाते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे लेकिन भव्य हैं। अभव्य सम कह दिया उनको, जैसे अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे भव्य भी हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभव्य सम हो गए, अभव्य तो नहीं है। उनके पास इस प्रकार की शक्ति है कि वह रत्नात्र प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा। निमित्त ही नहीं मिलेगा। उपादान शक्ति तो है लेकिन कभी निमित्त नहीं मिलेगा। या ये समझो कि कभी उस निगोद नित्य निगोद की पर्याय से जो कभी निकलेंगे नहीं, क्या होगा। एक ऐसा सोना होता है स्वर्ण पाषाण, जो स्वर्ण पाषाण वहाँ पर है वो कभी किसी के हाथ में लगेगा ही नहीं, उसमें से कभी सोना निकलेगा नहीं। उसके पास सोना बनने की योग्यता है। मेरू पर्वत के नीचे उसके मध्य प्रदेश तो में वहाँ से कौन सोना निकालेगा, कभी कोई निकालने वाला नहीं है। उनके पास सोना बनने की योग्यता है लेकिन नहीं हो पाता। वो कहलाते हैं अभव्य सम भव्य है। तो जिनका अल्प संसार पास है, ऐसे उनके पास जो दीर्घ संसारी होते हैं और दीर्घ संसार अपना कम करना है, तो ऐसे गुरुओं के पास आकर के वह रहना चाहता है, उनके उपदेश सुनना चाहता है, उनसे आगे जाकर के लिए मार्गदर्शन आदि लेना चाहता है, उसका भी फिर संसार अल्प हो जाता है। इसलिए संसार में शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जो भी इनके संपर्क में आए, उनकी दशा गई भी थी, दशा भी थी, तो भी वह बहुत जल्दी संसार से पार हो गए हैं। इसलिए इस संसार को अगर नाश करना है तो
ऐसे लोगों के पास आओ, ऐसे ही लोगों के पास अच्छी तरह से उनका श्रद्धान करो, जिसके माध्यम से हमारा ये संसार है जल्दी से जल्दी छेद हो जाए। उसके लिए आप लोगों के लिए कल सम्यक्त के बारे में बताया था। यह सम्यक्त प्राप्त हो जाता है तो फिर हमारा अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। उसमें सम्यक्त के अनेक प्रकार के भेद बताए थे। उसमें से 2 प्रकार का भी सम्यक दर्शन होता है, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन जो होता है 4थे गुणस्थान से 7म गुणस्थान तक सराग सम्यक दर्शन माना है, जहाँ प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति रूप सराग सम्यक दर्शन है। फिर निवृत्ति जहाँ हो जाती है, जहाँ शुद्धोपयोग में चले जाते हैं मुनिराज, यानी वीतराग चारित्र का अवनाभावी वीतराग सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक दर्शन में तो कुछ राग विद्यमान रहता है। अगर असंयमी है तो वह देवशास्त्र गुरु के प्रति भी राग रखता है, लेकिन उस राग के साथ अपने कुटुंब आदि में भी राग रखता है। पंचम गुणस्थानवर्ती की भी यही दशा होती है, लेकिन यह असंयमी नहीं होकर के एक देश संयमी रहता है। इसी प्रकार से 6ठे 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज होते हैं, वह मुनिराज भी देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका अनुराग रहता है। अथवा जो साधर्मी भाई होते हैं उनके प्रति अनुराग रहता है। अथवा जो भी जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लगे हुए जीव हैं उनके प्रति भी वात्सल्य आदि उनका होता है। साथ में प्रवृत्ति है। 7वां गुणस्थान ना 2 प्रकार का होता है, एक प्रवृत्त्यात्मक और एक निर्वृत्त्यात्मक। जब प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति में जहाँ सावधानी रहती है, प्रमाद नहीं रहता, उसको बोलते हैं अप्रमत्त दशा। लेकिन अंतर्मुख में प्रमत्त दशा भी आती है। तो मुनिराज मान लो 1 घंटे विहार कर रहे हैं, तो वहाँ उनका मात्र 6वां गुणस्थान है या मात्र 7वां गुणस्थान है? तो दोनों हैं, यानी 6ठा और 7वां गुणस्थान है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जब प्रवृत्ति होती है अथवा आहार कर रहे हैं, मान लो 1 घंटे तक आहार चल रहा है, तो वहाँ 6वां 7वां चल रहा है। तो वहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है, जब भोजन की प्रति इच्छा हो रही है, आहार संज्ञा है, तो 6वां है। और जहाँ मूलाचार का पालन हो रहा है तो वहाँ अप्रमत्त हो गए, तो 7वां गुणस्थान होता है। ऐसे ही चलता। अगर ध्यान में भी मुनिराज बैठ जाए, अब देखें, वो तो हमने प्रवृत्ति की बात कर दी, अब निर्वृत्ति में हाथ पर हाथ रख करके महाराज बैठे हैं, तो अब यहाँ ये निर्वृत्ति हो गई। तो इस निर्वृत्ति में भी 6वां 7वां हो रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार की ही आगम की व्यवस्था है कि जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे, श्रेणी नहीं मारेंगे, तब तक जब तक बैठे रहेंगे वह 6वें 7वें में हो रहे हैं। मतलब अंतर्मुख में प्रमाद की भूमिका बन ही जाती है, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तीर्थंकर 6 महीने तक बैठे रहे आदिनाथ भगवान, तो 6वें 7वें में रहे। अगर चढ़े होंगे तो उपसम श्रेणी चढ़े होंगे, अगर चढ़े होंगे तो पता नहीं, जानकारी नहीं, भगवान जाने। अगर चढ़े होंगे तो उपसम श्रेणी चढ़े होंगे, क्योंकि उपसम श्रेणी में चढ़ करके फिर पुनः नीचे आ जाते हैं। लेकिन उपसम श्रेणी के लिए इस प्रकार से कहा जाता है कि तीर्थंकर का वर्धमान चारित्र होता है, नीचे की ओर नहीं आते, तो उपसम श्रेणी भी नहीं चढ़े। तो अब ये उपसम श्रेणी भी नहीं चढ़े, छपक भी नहीं चढ़े, तो फिर क्या किया? तो 1000 वर्ष तक 6ठे 7वें गुणस्थान में रहे।
चाहे वह ध्यान में बैठें, चाहे वह विहार कर रहे हो, चाहे आहार कर रहे हो। तो जो वीतराग चारित्र होता है वह वीतराग चारित्र शुद्धोपयोग में वीतराग, जहाँ किसी प्रकार का कोई न राग, करने योग्य राग नहीं होता। बस किसी एक शुद्ध द्रव्य को अपना विषय बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि आत्मा को ही विषय बनाएं शुद्धोपयोग में, कोई शुद्ध द्रव्य को भी उन्होंने विषय बना लिया और मन एकाग्र हो गया और छपक श्रेणी चढ़ गए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई एक द्रव्य का आलम्बन लिया या कोई गुण का आलम्बन लिया, कोई पर्याय का आलम्बन लिया, लेकिन शुद्ध द्रव्य का आलम्बन लेकर के इस प्रकार से करते हैं तो उस समय इस प्रकार की भूमिका बन जाती है। तो वहाँ चारित्र जो है ना, वीतराग चारित्र, उस सम्यक्त भी वीतराग हो जाता है और ज्ञान भी उसी संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। वीतराग चारित्र कहो, वीतराग सम्यक्त कहो, है ना, अभेद रत्नात्रय कहो, उपेक्षा संयम कहो, ये सब एकार्थवाची नाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये दशा हो जाती है। इसलिए इस सम्यक्त में और उस सम्यक्त में अंतर पाया जाता है। रामचंद्र जी की हैं छायक सम्यक दृष्टि है, और जब घर में थे उस समय उनको सच्चे देव सास गुरु के ऊपर, तत्व के ऊपर पूर्ण श्रद्धा ने, सब कुछ है, ये सब कुछ होते हुए भी लेकिन अभी असंयम दशा है। तो असंयम दशा में तो मेरी सीता, मेरे भाई आदि आदि इस प्रकार से उनकी खोज में निकल पड़े। भाई को लेकर के इतने समय तक इस प्रकार से रहे। लेकिन जब वह मुनिराज बने और ध्यान में लीन हो गए और ऊपर से पितीन्द्र ने आकर के क्या किया, उपसर्ग किया। उस उपसर्ग में वह सीता का रूप धर करके इस प्रकार से उपसर्ग किया, लेकिन अपने वह ध्यान से विचलित नहीं हुए। सराग दशा में तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, ढूंढ करके लाना है, और वीतराग दशा में अब कोई मेरा नहीं, न मैं किसी का हूँ। इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। ये सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। और भी शास्त्रों में सम्यक दर्शन के अनेक भेद बताए हैं। छायक सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन लगभग एक से ही लगते हैं क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ निकल गए, लेकिन अंतर बहुत है। हमने उदाहरण दिया था इन लोगों के लिए कि एक दवाई ली है जिससे हमारा जो रोग है वहीं के वहीं दब गया है, और एक दवाई ने रोग को बाहर निकाल फेंका है, और जो रोग दब गया है उसका कोई भरोसा नहीं। कब लोग कहते हैं हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए, और फिर भोजन करने लगे और फिर पुनः वह आ जाता। मतलब ठीक नहीं हुए थे, वो दबा हुआ था, वो जल्दी कर दी, और फिर अच्छे से भोजन, हाँ तो बुखार चला गया है लाओ, और फिर आ जाता है पुनः। लेकिन अगर वह रोग पूर्ण रूप से बाहर निकल गया है तो फिर वह पुनः नहीं आता। ऐसे ही उपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन में अंतर है। ये अंतर्मूर्त वर्ती है, इसके बाद तो इसको छूटना है, और वो एक बार आ गया छायक सम्यक दर्शन तो फिर जाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त तो हमने कर लिया है, लेकिन हम उतने में ही संतुष्ट रह जाएं तो कहते हैं भैया इसने कौन सा आपने बड़ा काम कर लिया, ये तो नारकी भी कर लेता है। आपने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसी पर आपको गर्व हो गया है, तो कहते हैं गर्व वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता है ना। वह तो उसके पास नम्रता, विनय आदि सारी चीज़ें आती चली जाती हैं।
तो ये तो तिरंच भी प्राप्त कर लेता है, यह देवलोग भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसको हम वही बना के रखें, आगे मुझे करने की आवश्यकता नहीं। तो मनुष्यों में जो सम्यक दृष्टि होता है वह निरंतर इस प्रकार की भावना करता है कि ये मेरा संसार जल्दी से जल्दी छूटे, ये व्रत मुझे जल्दी से जल्दी मिले। पुरुषार्थ भी वह करता है। अगर मान लो कारणवशात उसका चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा उदय चल रहा है, नहीं कर, लेकिन अंदर से उसकी भावना होती है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया गया है। भली वह अभी विषयों में लिप्त है, लेकिन उसे विषय जो है ना अच्छे महसूस नहीं, मतलब डर डर करके ही वह करने वाला होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुर्गति का पात्र हो जाऊं। सम्यक दृष्टि को बार बार इस प्रकार की लगी रहती है, कब आए, कब कर पाए, क्यों नहीं हो पा रहे, भगवान से भी प्रार्थना करता है। इस प्रकार की उसकी दशा होती। और मिथ्या दृष्टि को तो ऐसा कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन बाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर भग जाए। ये बुंदेलखंड की कहावत है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार से उदाहरण दिया, जिस प्रकार उदाहरण दिया कि कोई पित्त ज्वर का है ना रोगी है, वो पित्त ज्वर के कारण से उसका मुख इतना कड़वा हो जाता है कि मिठाई भी उसको अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। जब मिठाई उसको कड़वी लग रही, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी अच्छी लगती नहीं। और अगर मान लो कोई धक्का दे करके सभा में ले आए तो क्या हो गया, क्या ऊँगे, अल्लाह ऊँगेगा। ऊँगना मतलब निद्रा में अभी सो तो नहीं रहा है, लेकिन बैठे बैठे ऊँघ रहा है। क्या ऊँघे, आपस में कोई खटापटी हो गई तो लो हम ये चले, क्या ऊँघे के लड़े मरे, क्या फिर उठ घर भगे, चलो अब हम नहीं आते, अब हमें नहीं आना। आ गया था किसी देखा सीखी करके इस प्रकार से आज तो आ गए, अब कल से हमें नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपद होते हु प्रकाश दीपक ते हुए। युगपद होते, जैसे दीपक और प्रकाश एक ही साथ होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। ये नियम है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले उसको जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि तो पहले जानता है, वो पहले जान तो रहा है, लेकिन किसके ज्ञान से, कौन से ज्ञान से, क्या वहाँ सम्यक ज्ञान से जान रहा है, नहीं, मिथ्या ज्ञान है। लेकिन मिथ्या ज्ञान जो है वह मिथ्या ज्ञान होते हुए भी बहुत वो कम वाला है, यानी अब उसकी जो पोटेंसी ना कम हो गई है, घटता हुआ अशुभ प्रयोग है, सम्यक्त के सम्मुक्त हो गया। इसलिए उसके लिए कहा कि सातिशय मिथ्या दृष्टि है। एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और दूसरा सातिशय मिथ्या दृष्टि। सातिशय जो मिथ्या दृष्टि है भीतर से तो मिथ्या दृष्टि है, बाहर से मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं लगता। बाहर से तो सम्यक दृष्टि लगेगा आपको, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति अब वह भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। नहीं, उसको तो लगेगा, आपको भी लग सकता है। बाहर में इस प्रकार की वह क्रियाएं कर रहा है, बैठा है, यहीं पर बैठा है, भगवान के सामने बैठा है, गुरुओं के सामने, अभी मिथ्यात है, लेकिन वह सम्यक के अभिमुख हो रहा है और हिला रहा है। हाँ, आपकी बात मुझे पूरी समझ में आ रही है, हाँ, उसी की ओर अब बढ़ रहा है।
इसलिए वह ऐसा नहीं कि उसके अशुभ परिणाम नहीं, अब उसके शुभ परिणाम हो गए हैं। मन वचन काय युग तो तीनों उसके शुभ हैं। भीतर से इस प्रकार की परिणति हो रही है, घटता हुआ अशुभ वियोग वहां पर हुआ। लब्धि जो है ना, लब्धि में कर्ण लब्धि में ढल गया है, ऐसा व्यक्ति है। कर्ण लब्धि में, लब्धि का अर्थ प्राप्ति होता है, इसको काल से नहीं जोड़े। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने पंचास्तिकाय में जब काल का वर्णन किया गया तो उन्होंने कहा कालस्तु हेया, काल है। मोक्ष मार्ग में काल की कोई आवश्यकता नहीं, काल है। नहीं यहाँ पर पंचम काल में यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता, ये पंचम काल चल रहा है, नहीं यहाँ से भी मोक्ष चला जाएगा, आप नहीं जा पाओगे। काल वही पंचम काल है। कोई मान लो विदेश क्षेत्र से ला करके इस पंचम काल में कोई जीव जो है ना मुनिराज हैं, उनको यहाँ पर रख दिया तो यहाँ से मुक्त चले जाएं। काल तो पंचम काल है, आपके लिए पंचम काल है। जिनके पास इस प्रकार की योग्यता पाई जाती है वो तो यहाँ से चले जाएं। चतुर्थ काल में जिनका जन्म हुआ है, पंचम काल में मोक्ष गए हैं। जम्बू स्वामी पंचम काल में गए। तो अब अगर काल की अपन नहीं, काल नहीं, ये तो आप अपने इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं तो ये आपके परिणाम ही स्वयं काल, इसलिए उसमें पंचास्तिकाय में ना वो काल तो पर काल है। स्वयं काल की ओर आप दृष्टि ले जाइए। स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भाव जहाँ पर ये मिल जाते हैं तो मुक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ये आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्णन सम्यक दर्शन के बारे में कह दिया। सम्यक दृष्टि के बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए हैं और दोष भी बताए हैं। जिनके पास ये 44 दोष नहीं होते उनको सम्यक दृष्टि कहा। जिसमें कल कल आपके लिए 25 बताए थे, उसमें सप्त विषण है ना, ये 7 और जोड़ देना, कितने हो गए, और 7 भय और 5 सम्यक दर्शन के अतिचार। तो 44 दोष से रहित भी सम्यक दृष्टि को, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है उनके 44 दोष नहीं होते, ऐसा भी ये रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत आया है। और सम्यक दृष्टि जो होता है वह चंचल नहीं होता, स्थिरता उसके अंदर होती है। सप्त भय होते हैं, जन्म का भय, मरण का भय, इहलोक भय, परलोक भय, है ना, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय और आरक्षक भय। ऐसे 7 भय बने। यह लोक में भी भय बना रहे कि जो हम इस प्रकार से, ऐसा नहीं लोग हमारे लिए आकर के हमारा सब लूट ले जाएं, आदि 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 आदि, इस प्रकार से भय बना रहता। परलोक में भय बना, क्या पता कहाँ जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है इसकी कोई चिंता नहीं है। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, इसलिए हमें ना तो इस लोक में किसी का भय है ना परलोक में भय है। इसको अपन पूर्णता से भय को नहीं लें, लेकिन यथायोग उसको घटाते हैं, है ना। चतुर्थ गुण स्थान में थोड़ा सा भय तो रहता है, लेकिन वो संबंधी भय। पंचम गुण स्थान में भी भय रहता है, लेकिन ये भय अलग है। अनंतानुबंधी का भय अलग है। तो अनंतानुबंधी संबंधी असंयम सम्यक दृष्टि के भी 7 भय नहीं होंगे। अणुवृत्ति के भी, है ना, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी भय नहीं होंगे। मुनिराज को 3 कसाय संबंधी भय नहीं होंगे। संजलनगत थोड़ा सा भय वो भी बैठा है, लेकिन अष्टम गुण स्थान तक ये भय संज्ञा है। अब देखो ध्यान में बैठे हैं, अष्टम गुण स्थान में भी अभी लब्धि रूप में भय बैठा हुआ है। भयभीत नहीं है, ना हो रहे हैं, लेकिन बैठा है। लेकिन जैसे ही 9वें गुण स्थान में, तो वह फिर पूर्ण निर्भय हो जाती। इसलिए जब श्रेणी मार देते हैं
तो बाहर से कोई कुछ भी करता रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता, ऐसी स्थिति बन जाती। मृत्यु का भय हो गया तो वो भी नहीं हो गया, है ना। वेदना भय है ना, एक वेदना होता है, यानी शरीर में अनेक प्रकार की ऐसी वेदनाएं ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये रोग आ जाए, कैंसर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। ये पहले से ही न भय का भूत है। एक हाई को बताया था ना आप लोगों को कि हवा हवाई, हवा हवाई भय का हवा हवाई भय का भूत क्या है ना। बोलो दवाई, बोलो दवाई। हवा हवाई भय का भूत क्या है, बोलो दवाई। भय क्या है, हवा हवाई है, और भय के भूत की बोलो क्या है दवाई। कहते हैं कि शक की कोई दवाई नहीं और विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं। विश्वास है तो उससे बढ़कर कोई चीज, और फिर शक हो गया है या भय हो गया है तो वह भयभीत तो होता रहता है। एक व्यक्ति पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास भयभीत होकर के, डॉक्टर साहब मैं बहुत भयभीत हूँ, क्या हुआ भाई बताओ तो। वह कहता है कि डॉक्टर साहब आज मैं सीधा लेटा हुआ था और एक चूहा मेरे पेट के ऊपर से निकल गया, और जैसे ही पेट के ऊपर से वह निकला मैं घबरा गया, और तब से मैं बहुत चिंतित हूँ, आप मुझे कोई दवाई दे दो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई भैया, चूहा ही तो निकला है। वह कहता है कि डॉक्टर साहब रास्ता बन गया है, आज चूहा निकला है, कल हाथी निकल गया तो क्या होगा। तो ऐसा जो सम्यक दृष्टि, ऐसा भयभीत नहीं होता कि चूहा निकल गया है, आगे की फिर कल्पना चालू हो गई, आज चूहा निकला है कल हाथी निकलेगा तो क्या हो जाएगा। ये कहलाता है हवा हवाई भय का भूत, बोलो क्या है दवाई। इसकी कोई दवाई नहीं। तो इस प्रकार से फिर आरक्षक भय, आरक्षक यानी मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इस प्रकार से भय। अरे सम्यक दृष्टि कहता है देवसास गुरु तो है मेरी रक्षा करने वाले, मुझे क्या चिंता है। अगुप्ती भय यानी कोई मेरी इस प्रकार से सुरक्षा, यानी चारों तरफ से कोई वो सुरक्षा नहीं है, वो अगुप्ती भय है। और एक आकस्मिक भय, आकस्मिक भय है ना अचानक ऐसा ना हो पर बिजली गिर जाए, आकस्मिक कोई घटना घट जाए, यही दीवार है ना, गिर ना जाए, यही डर बना रहता है। एक बार पढ़ा था, थोड़ी सा ध्यान है, पूरा तो ध्यान नहीं है, बचपन में एक कथा आती थी और उसमें क्या हुआ कि ये किसी सियार अथवा कोई किसी के ऊपर या गिलहरी के ऊपर, किसी के ऊपर वृक्ष के नीचे थी, तो कोई फल उसके सिर पर गिर गया, और गिरा तो वह डर करके भागने लगी, और भागते भागते, और दूसरे लोग क्यों भाग रहे हो, ऊपर से आसमान गिरने वाला है, अभी मुझे कुछ लगा है, ऐसा थोड़ा गिरा है। और करते करते वो एक के साथ दो भागने लगे, फिर तीन भागने लगे, सारे के सारे सबसे पूछने चलो भागो भागो यहाँ से, क्यों, आसमान गिरने वाला है। फिर एक समझदार, सब रुको यहीं पर, क्या हुआ था पहले बताओ, किसके साथ क्या घटना घटी। तो उसने फिर बताया कुछ होने वाला नहीं है, सब शांति से बैठो। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वह इस प्रकार के भय, कहते हैं कि मृत्यु का भय उसको ही रहता है जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन सम्यक दृष्टि तो वह मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, और भगवान का नाम लेते ही यहाँ से जाता है। स्वर्गों के बारे में भी बताया कि स्वर्ग में 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है,
यानी संकेत मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर कि 6 महीने पहले ये संकेत मिल गए कि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब उसमें 2 जीव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि तो माला तो मुरझाई है, लेकिन उसके मन भी मुरझा, अरे अब ये सारे विषय मेरे, अब ये सब कुछ मिल रहा था, यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, सब तो था, लेकिन अब ये सब छूटने वाला है। तो आर्त ध्यान चालू हो जाता है उसका, हाँ, इष्ट वियोग, और आगे जाके अनिष्ट संयोग होने वाला है। मुझे ऐसे निंद स्थान में जाना पड़ेगा जहां 9 महीने उल्टे लटके रहेंगे। तो इस प्रकार से निदान आदि करके नहीं, मुझे ऐसी पर्याय में नहीं जाना। ये मिथ्या दृष्टि इस प्रकार से कर लेना। सब करें ही वही कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार के परिणाम कर लेते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि अब 6 महीने बचे हैं, तो वह अब सबसे निर्वृत्त होकर के और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए निकल पड़ता है। और जहाँ उसका काल पूरा होने वाला है, वहीं भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ करके और नमो अरिहंताणम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हुए वहाँ से च्युत हो जाता है और यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर के उत्पन्न। ये है सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। तो सम्यक दृष्टि को इस प्रकार की वह भय से नहीं रहता, स्थिरता उसके अंदर रहती है। प्रभावना के लिए तो सबसे आगे वह तैयार होता है, ये उसका लक्षण बताया। दूसरा, अपनी शक्ति का वह भरपूर उपयोग करता है। चौथा, जिन शासन में कुशलता रखता है और तीर्थ सेवा में वह तत्पर रहता है। तीर्थ सेवा का अर्थ होता है चलते फिरते तीर्थ और स्थिर तीर्थ होते हैं। इनमें इस प्रकार से अगर वह ये 5 करता है तो ये सम्यक के 5 आभूषण बताए। क्या? स्थिरता, प्रभावना, अपनी शक्ति का सदुपयोग, जिन शासन में कुशलता और तीर्थ सेवा, ये सम्यक के 5 आभूषण हैं। और अतिचार आदि 5 दूषण कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए इस संसार को छेदना है, या इस संसार रूपी कटु वृक्ष को अगर छेदना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। किसी ने कहा है संसार रूपी वृक्ष की मिथ्यात तो ये जड़ है, और ये अगर जड़ रहेगी तो वह वृक्ष फिर अच्छी तरह से फलीभूत होता रहता है। और जन्म मरण उसके पुष्प हैं, और अनेक दुख रूपी फल इस पर लगते रहते हैं। इसलिए जड़ को समाप्त करो, यानी मिथ्यात को समाप्त करो। 5 प्रकार का मिथ्यात बताया गया है आप लोगों के लिए। कौन सा है पहला मिथ्यात? विपरीत एकांत विनय की सत्संशय अज्ञान। जिन वचन में किसी प्रकार की आप शंका मत करिए, शंका मत करिए, बस दृढ़ता से आप स्वीकार कर लीजिए, जैसे अंजन चोर ने बिल्कुल दृढ़ता से स्वीकार कर लिया। विपरीत मत मानिए, उल्टा फल मत मानिए। ये विपरीत हो गया। विपरीत क्या है? तो ये जो है ना देवसास गुरु हैं, इनकी भक्ति करने से बंद होगा, और वो बंद से हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो इस प्रकार का उल्टा सोच लगा लिया तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे बनेगी? बंद तत्व के प्रति आपकी अनास्था हो गई। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसमें विवक्षा है। उस विवक्षा को अगर नहीं समझोगे तो फिर भगवान की भक्ति करने से आश्रव होता है, तो आश्रव होगा, तो आश्रव और बंध तो संसार के कारण है। शास्त्रों में ऐसा लगा आश्रव बंध संसार के कारण है। अब बताओ, तो भगवान की भक्ति पूजा आराधना करेंगे तो आश्रव भी होगा और बंध भी होगा। तो अब करें कि नहीं करें? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, ऐसा एकांत से नहीं मानना। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आराधना आदि संसार का छेद करने वाली भी है।
बंद करा रही है, तो वो कौन सा बंद करा रही है? पुण्य का बंद करा रही है, प्रशस्त पुण्य का बंद करा रही है। और छेद किसका करा रही है? पाप कर्म का छेदन करा रही है। इसलिए हमें पाप कर्म से बचना है, पाप कर्म का छेदन करना है, और आगे जाके इस पुण्य का भी छेदन करना है, लेकिन अभी छेदन नहीं। तो इसलिए कथंचित पुण्य उपादेय भी है, ऐसा शास्त्रों में आया। जब तक हमारे लिए उस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है, सिद्ध पर्याय की, तब तक पुण्य बना करके रखना पड़ता है। इसलिए लोग दान करते हैं तो दान में भी विचार करके करते हैं कि जब तक मेरा घर नहीं छूट रहा है वो पूरा दान नहीं करना। बहुत चतुर लोग होते हैं, दान तो कर रहे हैं, अभी उनसे पूछेंगे तो कुछ परसेंट में ही उनका दान निकलेगा। किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 25%, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत चतुर होते हैं आप लोग। पूरा का पूरा दान तो तब करते हैं जब हमें आगे अब कुछ का आवश्यकता नहीं है, या हम छोड़ के जा रहे हैं तो पूरा का पूरा, नहीं तो बना करके रखते हैं। ऐसी व्यवस्था इस प्रकार की चलती है। अब इसको थोड़ा सब आगे बढ़ाते। इतना समझ में आ गया? त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार। अब देखो अगला प्रश्न है, किम मोक्ष तरोर बीजम। 5वें नंबर का प्रश्न है, किम माने क्या, मोक्ष तरोह, मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उसका, बीजम, बीज क्या है। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? क्योंकि बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष रूपी वृक्ष है, उसका बीज क्या है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। वो सम्यक ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान क्रिया से सहित है, यानी चारित्र्य से सहित है। इसमें क्या हो गया? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का वर्णन कर दिया, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, और क्रिया भी, चारित्र्य भी सम्यक नहीं। ज्ञान अंधा है, श्रद्धा बिना, औपंगु, चारित्र्य बिना। ज्ञान अंधा है किसके बिना? श्रद्धा बिना, औपंगु, चारित्र्य बिना। चारित्र्य के बिना तो वह लंगड़ा है, और सम्यक के बिना अंधा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ज्ञान समझो कौन सा ज्ञान है। अगर सम्यक के बिना है तो वह अंधा है, और अगर चारित्र्य नहीं है तो लंगड़ा ज्ञान है। जैसे अंधा कहीं जाकर के गड्ढे में गिर जाता है, अंधा नहीं है मान लो, तो लंगड़ा है। कहते हैं लंगड़ा भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। इसलिए मोक्ष की यात्रा पूरी करना है, तो इसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप अपने उस ज्ञान को साथ साथ चारित्र्य को भी अपने साथ ले लो, और ये तीन जहाँ हो जाते हैं तो वह वृक्ष फलीभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको संसार का उच्छेद करना है और मोक्ष रूपी वृक्ष को प्राप्त करना है, तो रत्नात्रय को अंगीकार करो, ये यहाँ पर कहा जाए। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान। मूलाचार में सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताते हुए 2 श्लोक आते हैं, बहुत अच्छे हैं। जैन रागा विरज्य जैन सेयेषु रज्जति जैन मित्ति पभावेज्य तम नाणम जिन शासने
जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा गया है? जेण रागा विरज्य, जो ज्ञान प्राप्त करके राग का विरेचन करने वाला हो। हमने अध्ययन तो पूरा कर लिया और राग में तो ऐसे फंसे हैं कि छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सही अभी ज्ञान आपका नहीं है। अगर आपको ज्ञान सही हुआ होगा तो आपके अंदर उथल पुथल चलती रहती है, ये कब छूटे, कब मैं नियम ले पाऊँ, ये कब ले पाऊँ, ये कब, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस प्रकार की उथल पुथल होती है तो सही ज्ञान कहलाता। जेण रागा विरज्य जेण श्रेयसु रज्यति, जिस ज्ञान के द्वारा कल्याण मार्ग में अनुराग हो। उधर तो विषयों से छूटे राग और इधर कल्याण मार्ग में हमारा अनुराग हो, धर्म मार्ग में अनुराग कराए, वो ज्ञान जिन शासन। और जैन मैत्री प्रभावित, जिसके द्वारा मैत्री की प्रभावना हो, यानी आपस में मैत्री भाव बढ़े अथवा सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना रहे। एक श्लोक हुआ। दूसरा जेण तच्चम विबुज्य, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो। ज्ञान के साथ साथ जानना भी होता है, जान करके फिर उसको धारण किया जाता है, धारण के बाद उसकी फिर तत्व की भावना जिसके माध्यम से हो। जेण अत्ता विसुज्य, नहीं जेण चित्तम निरुंभदी, जिसके द्वारा चित्त एकाग्र हो जाए, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाए, यानी वह ज्ञान हमें ध्यान की ओर ले जाए। जेण अत्ता विसुज्य, जिसके द्वारा आत्मा विशुद्ध होती है। तम नाणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है, ये ज्ञान की बात है। और आचार्य भगवंतों ने ऐसा भी कह दिया कि जिसकी देव शास्त्र गुरु में भक्ति है और विषयों से जिसकी विरक्ति हो गई है, और ज्ञान किसे कहते हैं, मतलब यही सही ज्ञान है। देव शास्त्र गुरु में भक्ति नहीं है और विषयों से विरक्ति नहीं हो रही है और ज्ञान ज्ञान चिल्ला रहे हैं, ऐसा ज्ञान आगम में ज्ञान नहीं कहा गया। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक ज्ञान तो हो, लेकिन वह कैसे हो? कैसे हो? क्रिया सहितम, क्रिया के साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान, हतम ज्ञानम क्रिया बिना, वह ज्ञान नष्ट हो जाता है जिसमें उस प्रकार की क्रिया नहीं देखी जाती। इसलिए क्रिया में ढला हुआ ज्ञान बहुत अच्छा। इस सम्यक दर्शन है, जैसे मान लो एक दीपक है और उस दीपक में तेल नहीं है तो उसका क्या महत्व है? और तेल भी है और दीपक भी है, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा नहीं है, तो वह कब बुझ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सम्यक रूपी दीपक में ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी तेल भरा है और संयम का अगर उस पर कांच लगा है तो वह दीपक बहुत अच्छी तरह से प्रकाश देता रहता है, ये व्यवस्था चलती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, यानी क्रिया के साथ होना चाहिए। अब क्रियाएं जो है ना दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक तो श्रावकों की क्रियाएं और एक श्रमणों की क्रियाएं। श्रमण जो होते हैं अगर चतुर्थ काल हो तो साक्षात सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, योग्यता अगर इस प्रकार की उनकी है तो।
नहीं तो चतुर्थ काल में श्रवण भी ना कहाँ चले जाते हैं, सप्लीमेंट्री आई तो स्वर्ग चले जाते हैं। और क्या सप्लीमेंट्री है, अब आगे जाकर के फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी तो फिर पेपर देंगे, और पेपर देते साथ साथ दूसरी बार भी सप्लीमेंट्री आ जाती है। ऐसी करके है ना 7-8 बार भी आ सकती है ना। लेकिन 8वीं बार 9वीं बार में तो वह हो जाएंगे और निकल जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर इस भाव में, अगर चतुर्थ काल में नहीं पंचम काल में भी अगर आप मुनि बन गए हैं और मुनि बन करके अगर आप लोग ने समाधि मरण कर लिया है तो अभी सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मोक्ष जाने का है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव बताए हैं फेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आगे आपको दी जाएगी, ये यहाँ से व्यवस्था। तो इसी प्रकार से आप लोगों की भी व्यवस्था है कि आप लोग भी अगर इस प्रकार से करते हैं अणुव्रत धारण करके और फिर अगर समाधि मरण करते हैं तो 7-8 भाव ज़्यादा से ज़्यादा, और 2-3 भाव कम से कम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से यहाँ आएंगे, और यहाँ से यूँ 12 वितपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, कहते हैं चय नर जन्म होए मुनि शिव जावे। बस यहाँ से नहीं जा रहे, वो विदेश क्षेत्र से जाने वाले होते, अथवा यहीं भरत क्षेत्र में एक विजयात पर्वत है, और विजयात पर्वत पर चौथा काल चल रहा है। अब देखो भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र में 5 मलेक्ष खंड हैं, 1 आर्य खंड है, बीचों बीच विजयात पर्वत है। 5 मलेक्ष खंडों में चौथा काल चल रहा है, और वहाँ पर मलेक्ष हैं तो वहाँ पर तो धर्म है ही नहीं, सम्यक्त ही नहीं है। यहाँ पर सम्यक्त है लेकिन मोक्ष नहीं है आदि खंड में, लेकिन विजयात पर्वत पर तो चतुर्थ काल है, वहाँ मुनि बनते हैं और वहाँ से मोक्ष भी जा सकते हैं। हाँ, चतुर्थ काल के अंत जैसी व्यवस्था चल रही है, वहाँ दीक्षा धारण की, मुनि बने और मोक्ष चले गए। लेकिन अभी और आगे के पदों को तीर्थंकर आदि पद अभी नहीं होते पंचम काल में। लेकिन जहाँ चतुर्थ काल चल रहा है विदेश क्षेत्र में, वहाँ पर तो तीर्थंकर आदि होकर के भी मोक्ष जा रहे हैं। तो ऐसे जहाँ से मोक्ष जाने की योग्यता है, वहाँ से 608 6 महीने 8 समय में जीव मोक्ष जाते हैं। हाँ, विजयात पर्वत में ये सारी व्यवस्था चल रही, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। पहले देखो चतुर्थ काल में विद्याधरों का आप लोगों से सब संबंध चलता था, आर्य खंड वालों से। अब आप लोग जो है ना, अब वो संबंध नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अब पंचम काल वाले हो और वो चतुर्थ काल वाले हैं। अब यहाँ विद्याधर भी नहीं आते, स्वर्ग के देव भी नहीं आते, रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं आ रहे हैं, मनय पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञानी वाले मुनि सब कोई नहीं आ रहे हैं। इसकी अपेक्षा हमारा पुण्य बहुत कम है। लेकिन इतना तो पुण्य है कि आज हमें ऐसे पंचम काल में, हुंड्रा और सर्पणी काल में ऐसे हमें गुरुदेव मिले, और ये जिनवाणी सच्चा मार्ग बताने वाली है, और हमें इस पर विश्वास भी हो रहा है, और साथ साथ में हम व्रतों की ओर भी बढ़ रहे हैं। इतना पुण्य तो हमारा है, और यह हमारा पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में आगे बढ़ेगा, और ये सारी अनुकूलताएं हमारी मिलेंगी, और फिर हम उसका लाभ उठाएंगे। समय आपका हो गया है। अभी तक अपने प्रश्न कितने हो गए? 3, 2, 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। थोड़ी सी क्रिया सहित में क्रिया के बारे में भी आप लोगों को दे दें, बता देंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री विमल सुनो, ऐसे आप लोग एकाएक नहीं उठा, बैठे रहिए। थोड़ी सी 2 मिनट की सूचना है, आप लोग शांति से बैठ जाएं। 1 मिनट रुक जाओ।
देखो आप लोगों को जिनवाणी अपने अंदर इसलिए नहीं रुकती कि आप जिनवाणी की विनय नहीं करते और जल्दी से उठ जाते। गुरुओं की एक बार है ना जिनवाणी कर लें फिर आप लोग जाएं तो बहुत अच्छा रहता है ना। देखिए जब तक गुरु और शास्त्र यहाँ विराजमान हो, कृपया कर अपने स्थान से कोई भी बैठे खड़ा बैठे हो, भी सभी जिनवाणी कर सकते हैं ना। अब पहले जिनवाणी अपन कर लें, बैठे बैठे भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है अभी खड़े होना है। फिर इसके बाद आप लोग जाएंगे तो वो अच्छा रहता है ना।